बीरपुर गांव में मुन्ना नाम का एक आदमी था जो काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। पूरा दिन काम न मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हो जाता था। रात को जब वो थककर अपने घर जाता है, घर में घुसते ही उसकी पत्नी उससे पैसे मांगती है। अजी सुनिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे माँ को कल मेले में लेकर जाना है। क्या पैसे? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या आपके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है कहने से घर का खर्चा थोड़ी ना चल जाएगा। मुझे नहीं पता, आप जाओ और कहीं से भी पैसे लेकर आओ। मुन्नी, तुम ही बताओ, मैं कहां से पैसे लेकर आऊं? जिनसे पैसे लेने थे उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। काश मैंने तुमसे शादी करने से मना कर दिया होता तो आज मैं सुख से रहती। जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से एक भी दिन सुख से नहीं रही हूँ। कभी सोचा है तुमने, कभी मेरे लिए या हमारी माँ के लिए क्या किया है? आखिर माँ तुमसे इतना प्यार करती है, लेकिन कभी तुमने उनके प्रति बेटे होने का कोई फर्ज निभाया ही नहीं है। ऐसा कहकर रोते हुए मुन्नी वहां से चली जाती है और मुन्ना देर तक मन ही मन मुन्नी के कहे शब्दों को सोचता है। वो सोचता है कि मैंने कभी अपनी पत्नी और अपनी माँ को कोई सुख नहीं दिया है। वो यही सब बातें सोचता है और परेशान होकर उठकर बाहर चला जाता है। थोड़ी दूर चलते चलते वो जंगल में चला जाता है। वहां जैसे ही वो पहुंचता है तो उसे वहां एक पेड़ दिखाई देता है। वहां पर एक लकड़ी की तख्ती दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है सावधान, और नीचे लिखा होता है इस पेड़ को जो भी छूता है वो कंकाल बनकर ही रह जाता है। ये पढ़कर मुन्ना मन ही मन में सोचने लगता है, मैं भी इस पेड़ को छू लेता हूँ। इस रोज रोज की किचकिच भरी जिंदगी से तो कंकाल बनकर ही रहना बेहतर है। फिर ऐसा कहकर मुन्ना पेड़ की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो पेड़ को छूता है तभी पेड़ हिलना शुरू हो जाता है और मुन्ना वहां से बाहर गिरता है। अरे, मुझे ये क्या हुआ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया हूँ। तभी पेड़ में से आवाज आती है, नहीं, ये सच है। ये आवाज सुनकर मुन्ना बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए बोलता है, कौन बोल रहा है? मैं पेड़ बोल रहा हूँ, एक जादुई पेड़। पेड़ को ऐसे बोलते देख मुन्ना और भी ज्यादा डर जाता है। अरे अरे, पेड़ कैसे बोल सकता है? मैं पेड़ ही हूँ और जो भी मेरा इस्तेमाल जो सोचकर करता है उसका उल्टा ही होता है। जो भी मुझे स्वस्थ होने के लिए छुए उसका उल्टा हुआ। वो मरकर कंकाल बनकर निकले। अरे, फिर तो आप मेरे बहुत काम आ सकते हैं। काम तो आ सकता हूँ, लेकिन उल्टे कामों में, क्योंकि मैं कोई भी काम सीधा नहीं करता हूँ। अब समझ गया मैं, पेड़ जी। फिर मुन्ना इधर उधर देखता है और उसे पेड़ के पास में ही एक खाली मटका रखा हुआ दिखता है। वो उस मटके को उठाकर पेड़ के पास आता है और पेड़ का कुछ जादू हंसते हुए उस मटके में चला जाता है। फिर मुन्ना उस मटके को लेकर घर जाता है। घर पर उसकी पत्नी मुन्नी रसोई में खाना बना रही होती है। मुन्नी, मुन्नी। अरे क्या हो गया? क्यों घर को सर पर उठा रखा है? मुन्नी, हमारे पास कुछ रुपए है क्या? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास फिलहाल रुपए कहाँ से आएंगे? और अगर मेरे पास रुपए होते तो क्या मैं रात को लड़ाई करती? अरे, 1-2 रुपए तो वैसे भी घर की औरतों के पास 2-4 रुपए तो निकल ही जाते हैं। हाँ, रुपए देखती हूँ। फिर मुन्नी रसोई में जाती है और 10 रुपए निकाल कर लाती है। लो, बस यही 10 रुपए थे मेरे पास, ये भी ले लो तुम। अब हमारे पास ये 10 रुपए भी न बचे। ये 10 रुपए मैंने कल माँ को मेले में ले जाने के लिए रखे थे।
और तुम उसे भी नहीं बचा रहे। जैसे ही वो मटके में पैसा डालता है, वैसे ही मटके में से 7-8 गुना और पैसे निकलकर मुन्ना के पास आ जाते हैं। या रब, ये क्या जादू है? मुन्नी जी, देखा इस मटके में रखे जादुई पेड़ का कमाल। और हाँ, इसे सिर्फ उल्टे काम करने की आदत है, इसलिए मेरे रुपए खत्म करने की बात की तो इसने मेरी जेब रुपयों से भर दी। रब का शुक्र है कि ये सही हाथों में आया है। इससे तो हमारी चीज को खत्म करके भर सकते हैं। भाई ये क्या हुआ? तुम अंधे कैसे हो गए? अरे क्या ही बताऊं, एक अंधी औरत जा रही थी। मैंने उसको अंधा कहा और उसकी बहुत मजाक बनाई, और कुछ देर बाद मुझे दिखना बंद हो गया और मैं पूरा अंधा हो गया, और वो औरत बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन ठीक होने के बाद उस औरत ने मेरे लिए रब से दुआ की। उसकी ये बात देखकर मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई कि उसने मेरे बारे में जानते हुए भी दुआ ही दी, बद्दुआ नहीं। लेकिन मुझे मेरी गलती का बहुत अफसोस है। तभी मुन्ना बहा आता है। क्या हुआ भाई, ऐसा कैसे हो गया? भाई बहुत लंबी कहानी है, बस सुना है तुम मेरी परेशानी दूर कर सकते हो। हाँ, रब के करम से मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। ठीक है, मेरी परेशानी दूर करो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। मुन्ना उस पेड़ से बोलता है। इस आदमी की आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाए। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी उस आदमी की आंखें ठीक हो जाती हैं। वाह वाह, मेरी आंखें ठीक हो गईं, रब का लाख लाख शुक्र। मुन्ना भाई ये लो 1 लाख रुपए। मुन्ना खुश होकर घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी जी, पूरे गांव में हमारी चर्चा है और फिर धीरे धीरे पूरे शहर में हमारी चर्चा हो जाएगी और लोग समझेंगे कि ये सब हम अपनी दुआ से कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे पास ये जादुई पेड़ का करिश्मा है। अरे वाह, अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। रब का शुक्र है कि ये पेड़ का जादू आपको मिला, जिससे हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये जादू इस मटकी से कभी भी खत्म ना हो। अरे अरे, ये क्या बोल दिया तुमने? कितनी बड़ी गलती कर दी मुन्नी तुमने। तुम्हें बताया था ना मैंने कि इस पेड़ के जादू को सब उल्टा करने की आदत है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देखो देखो, तुम्हारे कहते ही मटका खाली हो गया। या रब, पैसा कमाने की चाह में ये क्या गलती कर बैठी मैं। चलो चलो, जल्दी से उसी पेड़ से दोबारा फिर से मटके में जादू भर लाते हैं हम। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलते हैं। और वो दोनों वही जंगल में जाते हैं। पेड़ के पास जाकर देखते हैं कि अरे अरे, ये क्या हो गया? ये पेड़ तो सूख गया है, इसका तो एक एक पत्ता सूख गया है। या रब, ये क्या कर दिया मैंने बिना सोचे ही कुछ भी बोल दिया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात, हमें किसी आदमी की या किसी औरत की या किसी मजबूर की मजाक नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वक्त हमारा भी ख़राब आ सकता है। और प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी खुशी या गम में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो कि बाद में हमें उसका पछतावा हो। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।